आज हम पढ़ेंगे मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। मीटर सेतु क्या होता है? ये व्हीट स्टोन सेतु पर सिद्धांत पर आधारित एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा हम किसी भी अज्ञात चालक तार का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस ज्ञात करते हैं। यानी ऐसा कोई वायर हो जिसका रेजिस्टेंस न पता हो तो हम मीटर ब्रिज की सहायता से उसके रेजिस्टेंस को यानी उसके प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। हमने पढ़ा था व्हीट स्टोन सेतु में इस तरह से कि अगर चार रेजिस्टेंस हों उनको इस प्रकार से जोड़ा जाए तो एक चतुर्भुज बन जाए। ये इनके एक डायगोनल में यानी एक विकर्ण में हम गैल्वेनोमीटर जोड़ दे रहे हैं और दूसरे में क्या जोड़ दे रहे हैं? बैटरी। ये अगर इस गैल्वेनोमीटर में जो सुई लगी हुई है इसका विक्षेप शून्य हो तो ये बताया गया था विक्षेप शून्य होने का मतलब इसमें धारा ना बह रही हो, इसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो, तो उस दशा में क्या होता है कि इनके जो संलग्न भुजाएं हैं, जो जुड़ी हुई भुजाएं हैं, उनके रेजिस्टेंस का जो रेशियो है यानी जो प्रतिरोध का अनुपात है वो समान होता है। मतलब अगर इसमें करंट फ्लो ना हो रहा हो तो इसके रेजिस्टेंस को हम P मान लें, इसको Q मान लें, इसको R, इसको S, तो क्या होगा? P बाई Q बराबर R बाई S। ये हमने पढ़ा था और इसको प्रूव भी किया गया था। तो एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है और ये इस पर आधारित एक उपकरण है। ये डिवाइस एक उपकरण है जो इसके सिद्धांत पर आधारित है। इसमें क्या होता है? एक लकड़ी का बोर्ड होता है, उसके ऊपर दो एल आकार की ये तांबे की पत्तियां होती है, देख रहे हैं ये एल आकार की ये तांबे की पत्तियां होती है। यहां पर दो पॉइंट बने होते हैं ए व सी, यहां से यहां तक के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। तो ए व सी के बीच एक प्रतिरोधी तार, एक रेजिस्टेंस वायर जो कांस्टेंट या मैग्नीन का बना होता है और जिसकी मोटाई, जिसका जो व्यास है, मोटाई है, वो हर जगह एक समान होती है, उसको यहां से यहां के बीच यानी ए व सी के बीच बांधा गया होता है। यानी ए व सी के बीच की दूरी 1 मीटर है तो जो हम तार बांधेंगे उस तार की लंबाई ठीक 1 मीटर होगी। और इसके नीचे एक स्केल होता है, पटरी, जिससे हम ज्ञात कर सकते हैं कि कोई इस पर स्थित कोई पॉइंट कहां पर है। यानी ऐसे स्केल होता है, स्केल के ऊपर ये तार बंधा रहता है। ये जो पेंच है, यहां पर पहले स्केल रखा होगा, उसके ऊपर जो पॉइंट है, एक पॉइंट यहां, एक पॉइंट यहां है। इस पॉइंट पर क्या होता है? इन पॉइंट के बीच हम तार को खींच करके बांध देते हैं। यानी इस तार का कोई यहां का पॉइंट कितनी दूरी पर है ये हम पटरी के द्वारा पढ़ सकते हैं, स्केल के द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो एल आकार की तांबे की पट्टियां होती हैं, इसमें एक पेंच यहां ए है, इसमें एक पेंच यहां पर है, सी पर है, इसमें एक समान मोटाई का कांस्टेंट या मैग्नीन का तार बंधा होता है। इनके बीच एक और पट्टी लगी होती है, वो भी तांबे की ही होती है। इसमें 3 खूंटी होती है, इसमें 3 पेच होते हैं। इन दोनों के बीच एक प्रतिरोध बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा होता है। रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या होता है? एक बॉक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे होते हैं, इस तरह से होता है, बिल्कुल इसी शेप में, ऐसे इस पर लिखा होता है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, इस तरह से लिखा होता है। इसको अगर आपने निकाल लिया, इस पर 1 ओम लिखा हुआ है, इसका मतलब है जब आप इसको निकालोगे तो इस सर्किट में 1 ओम जुड़ जाएगा। जितना निकालोगे, जहां 2 ओम लिखा है उसको अगर निकालेंगे तो 2 ओम उस सर्किट में कनेक्ट हो जाएगा। मतलब ये ज्ञात प्रतिरोध है, यानी हम जो रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, हम जिस भी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं, जिस भी प्रतिरोध को लगाना चाहते हैं, वो हमको पता होता है। तो ये
प्रतिरोध बॉक्स इसके बीच लगा देते हैं और डी और यानी कि इन दोनों छोर के बीच एक हम वो वायर जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस ज्ञात करना होता है, यानी जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको हम इसके बीच जोड़ देते हैं जिसको हमको ज्ञात करना होता है। और ये जो बीच वाला पेंच है स्क्रू, इससे हम एक गैल्वेनोमीटर का एक छोर ला करके जोड़ देते हैं और जो गैल्वेनोमीटर का दूसरा छोर है उसको हम क्या करते हैं, एक जौ की स्पर्शी कुंजी के एक सिरे से ला करके जोड़ देते हैं। स्पर्शी कुंजी क्या होता है, इसको हम इस पर कहीं भी टच करा सकते हैं, बिल्कुल इसी शेप में होता है। एक तार लाकर यहां जोड़ देते हैं, ये देखें इस गैल्वेनोमीटर का एक सिरा यहां से जुड़ा हुआ है डी से, जो दूसरा सिरा है उसको हम ला करके स्पर्शी जो कुंजी है, जो जौकी है, वहां पर ला करके यहां कस देते हैं। इसका सिरा ऐसे नुकीलादार होता है, इसको जहां चाहेंगे यहां पर हम इसको टच करा देंगे। जब हम इसको टच कराते हैं तो जहां पर टच कराते हैं वो तार को, इस एसी तार को दो पार्ट में बांट देता है। मान लो हमने यहां पर टच कराया, बी पर टच कराया, तो जब बी पर टच कराया तो इसका दो पार्ट हो गया, एक ए बी, एक क्या हो गया बी सी। अब देखें करते क्या है, हम इसको जब स्विच, फिर देखें ए व सी के बीच एक हमने बैटरी लगाया है, एक रेहोस्टेट धारा नियंत्रक जिससे हम करंट को कम ज्यादा कर सकें, और एक यहां पर की लगा हुआ है, कुंजी लगा हुआ है जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। जब हम स्विच को ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, फिर इस जॉकी को यहां टच कराएंगे। अगर यहां टच कराएंगे, इसका जो गैल्वेनोमीटर लगा है इसका सुई मान लो एक ओर विक्षेपित हो जाता है। फिर यहां टच कराते हैं तो अगर दूसरी ओर विक्षेपित हो जाता है तो इसका मतलब है कि हमारा कनेक्शन सही है। तो जब हमने यहां टच कराया ए के पास तो इस ओर मूव हो गया, धारा इधर से बह रही है। जब हमने इधर टच कराया तो विक्षेप इस दिशा में आया, इसका मतलब धारा इधर से बह रही है। इसका मतलब है इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टच कराने पर ना इधर से धारा जाएगी ना इधर से धारा जाएगी, यानी कि शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी। फिर से देखें, जब हमने यहां टच कराया तो सुई एक और विक्षेपित हुआ, यानी धारा मान लो एंटी क्लॉक जा रही है। जब हमने यहां टच कराया तो सुई दूसरी ओर जा रही है, मतलब धारा आपकी बार क्लॉकवाइज जा रही है। इसका मतलब इसके अंदर एक ऐसा कोई पॉइंट होगा जहां पर टच कराने पर न तो विक्षेप क्लॉकवाइज होगा न विक्षेप एंटी क्लॉक होगा। इसका मतलब धारा की जो वैल्यू है, जो करंट है, वो शून्य होगा। तो मान लो वो पॉइंट बी है, बी वो पॉइंट मान लो बी है। जब बी को टच कराते हैं तो जो गैल्वेनोमीटर है इसका जो विक्षेप है वो शून्य पर होता है। अब देखें फिर, अब ये बी पॉइंट एसी को दो पार्ट में बांट रहा है। ए बी के रेजिस्टेंस को हम पी मान ले रहे हैं और यहां से यहां तक के रेजिस्टेंस को हम क्यू मान ले रहे हैं। तो इसका रेजिस्टेंस पी है, इसका रेजिस्टेंस क्यू है। अब देखें, ये बिल्कुल व्हीटस्टोन सेट जो हमने बनाया था उसी पर आधारित है। आप चेक कर सकते हैं कैसे, देखें जरा इसमें ए व सी के बीच क्या आपने जोड़ा है, एक बैटरी जोड़ रखी है। यहां भी देखें ए व सी के बीच आपने एक बैटरी जोड़ रखी है। देखिए ए व बी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है पी। ए व बी के बीच जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या माना है पी। बी व सी के बीच क्यू, बी व सी के बीच जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, क्यू है। फिर देखिए ए व डी के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने आर माना है। ए और डी इसके बीच देखिए क्या जुड़ा हुआ, ये आर, ज्ञात प्रतिरोध, यानी ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू हमको पता है। ये रेजिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा हुआ है। डी व सी के बीच क्या है, एस। यहां देखिए डी व सी के बीच हमने एक रेजिस्टेंस जोड़ा है जिसकी वैल्यू हमको पता नहीं। फिर देखें बी व डी के बीच हमने क्या जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर। यहां देखें बी और डी के बीच क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जी। यहां एक शंट लगा देते हैं। शंट का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर पर ऐसे एक मोटा तार लगा देते हैं
क्यों लगा देते हैं मोटा तार? क्योंकि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। अगर बहुत देर तक आप इसको टच कराते रहेंगे तो उसके जलने का भय रहता है। इसलिए हम जब शंट लगा देते हैं तो उपकरण जल्दी खराब नहीं होता, और जब एक्चुअल वैल्यू निकालनी होती है तो हम शंट को हटा देते हैं। तो शंट का मतलब एक मोटा और बहुत कम प्रतिरोध का तार होता है। तो ये हो गया। अब देखें, अब मैंने आपको बताया एक बार हम ए के पास टच कराएंगे, सुई एक और घूमेगी, एक बार हम इसके पास टच कराएंगे सी के पास, सुई दूसरी ओर घूमेगी। इसका मतलब है कि हमने उपकरण को सही से जोड़ा है। इसका मतलब है कि इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर टच कराने पर विक्षेप शून्य हो जाएगा, ना सुई बाईं ओर जाएगी ना सुई दाईं ओर जाएगी। तो मान लो वो पॉइंट क्या है? बी। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 1 मीटर। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। तो अगर यहां से यहां तक को हम यल मान लें, यल, तो यहां से यहां तक की लंबाई हो जाएगी 100 माइनस एल सेंटीमीटर। ये हो गया। अब देखें, अब देखें हम पहले क्या करें, इस P का रेजिस्टेंस निकाल लें। P का रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? हम मानते हैं कि ये जो तार लिया गया है इसका विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस मान लो रो है। तो हमने पढ़ा था फार्मूला होता R बराबर रो इंटू एल बाई ए। R का मतलब रेजिस्टेंस। तो A व B के बीच का जो प्रतिरोध है, जो रेजिस्टेंस है, उसको हमने क्या माना है? P माना है। तो P बराबर क्या हो जाएगा? रो इंटू एल, यहां से यहां तक की लंबाई हमने L मान रखी है, L बाई ए। का मतलब है कि जो हमने ये वायर बांधा है AC, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया मान लेते हैं कैपिटल A है। तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल A है। तो AB का जो प्रतिरोध है P, वो P बराबर इतना होगा। अब देखिए, अब Q बराबर क्या होगा? Q बराबर रो वही रहेगा। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी है? 100 माइनस एल। क्या ले लेंगे? 100 माइनस एल बाई ए। का मतलब तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्योंकि पूरा तार वही है इसलिए एक ही क्रॉस सेक्शन का वैल्यू लिया जाएगा। क्योंकि मैंने शुरू में बताया था कि जो तार बांधा गया है वो एक समान मोटाई का है। तो इतना हो गया। अब देखें, हमने क्या पढ़ा था? व्हीटस्टोन सेतु में जब सेतु संतुलित होता है, यानी जब इसका विक्षेप शून्य होता है, तो उस दशा में क्या होता है? P बाई क्यू बराबर क्या होता है? R बाई एस। R बाई एस, या S बराबर क्या होगा? क्योंकि जो अज्ञात हमने लिया है प्रतिरोध, उसको हमने S मान रखा है। तो यहां से देखें S बराबर क्या हो सकता है? S बराबर निकालें, S बराबर हो जाएगा Q R बाई P। ये होगा S बराबर क्या आएगा? Q इंटू आर बाई पी। अब देखें, ला करके वैल्यू रखें Q बाई पी। Q बाई पी का मान निकाल लें। Q बराबर रो इंटू क्या है? 100 माइनस एल बाई ए। पी की वैल्यू रखें रो एल बाई ए। ए कट जाएगा, रो कट जाएगा, इंटू बाहर क्या है? आर। एस बराबर क्या आएगा? देखें 100 माइनस एल बाई एल इंटू क्या? आर। ये हो। तो जब शून्य विक्षेप की स्थिति आएगी तो कहां पर शून्य विक्षेप आया है? बी पर आया है। तो यहां से यहां तक चूंकि नीचे स्केल लगा होता है तो ए बी की लंबाई एल हम पढ़ सकते हैं कि एल की वैल्यू कितनी है। तो एल का मान ला करके यहां पर रख देंगे। ये जो आर है, आर का मतलब है कि ये जो प्रतिरोध बॉक्स हमने लिया था, जो मैंने रेजिस्टेंस बॉक्स लिया था, उसमें कितने ओम का प्रतिरोध हमने यूज किया था वो उस पर लिखा रहता है। इसका मतलब है हमें आर भी पता है। तो हमें आर पता है, हमें एल पता है, ये दोनों पता है। तो ये दोनों जब पता है तो हमें एस की वैल्यू कैलकुलेशन करके ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से हम इस मीटर ब्रिज के द्वारा कोई भी ऐसा तार जिसका रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है उसको हम इसके द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। अब देखें, इसके बाद का जो हेडिंग है वह
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।